बाबा के साथ व्यक्तिगत संपर्क। बाबा 10 अक्टूबर 1962 को 2 बजे दोपहर बिलासपुर से आचार्य चितले की कार से रायपुर आए थे। बाबा का दर्शन हम लोगों ने बिलासपुर रोड पर रायपुर में किया। बाबा को देखकर यह मन में हुआ कि हमको आचार्य जी ने पहले कहा था कि बाबा भगवान हैं, वे सब कुछ जानते हैं। हमने देखा बाबा बहुत साधारण व्यक्ति है, 5 फुट नाटे हैं, वे कैसे महापुरुष हो सकते हैं, कैसे भगवान हो सकते हैं। बाबा उसी दिन सिरपुर गए और लौट आए। गुजराती धर्मशाला में बाबा के ठहरने की व्यवस्था की गई थी और उसी में साधक लोग भी ठहरे हुए थे। भारतीय पुराण के अनुसार विष्णु के 4 हाथ दिखाई गए हैं। हमें भी आशा थी कि बाबा भी इसी तरह के होंगे, परंतु बाबा को देखा कि वे 5 फुट के साधारण धोती और चप्पल पहने हुए हैं, तो मेरे मन में हुआ कि इस तरह का साधारण व्यक्ति कैसे भगवान हो सकता है। शाम के दर्शन में बाबा ने कहा, तुम दीवान, तुम दीवान, तुम दीवान मेरो, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरो। कहने का मतलब था कि धोबी जिस प्रकार मालिक के कपड़ों को साफ सुथरा करके अपने मालिक को देता है, उसी प्रकार मैं तुम लोगों का गुलाम हूँ, तुम लोग मेरे मालिक हो। मनुष्य का जो संस्कार है उसे धोने का काम गुरु का है। साधकों को साफ सुथरा रखना गुरु का काम है। यह भावपूर्ण प्रवचन सुनने के बाद सारे साधक बाबा बाबा करके चिल्लाने लगे और पूरा हॉल आध्यात्मिक तरंग से भर गया। दूसरे दिन करीब 11 व्यक्तियों का पर्सनल कांटेक्ट हुआ, उसमें मेरा भी नाम था। मुझे जब मालूम हुआ कि मेरा पर्सनल कांटेक्ट होने वाला है, तो मेरे सारे प्रश्नों को नोट कर अपनी जेब में रख लिया। मैंने मन में सोचा था कि सब प्रश्नों का उत्तर बाबा से पूछूंगा, परंतु जैसे ही मैं रूम में प्रवेश किया, बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने कहा, उठो उठो। मैं उठकर बैठ गया। मेरे सारे प्रश्न गायब हो गए। बाबा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए पहला प्रश्न यही किया कि तुम्हारे पास में यदि कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछो। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। बाबा ने कहा, तुम भाग्यवान हो, तुम इस सृष्टि में आए हो, तुमको परम पुरुष का काम करना है। मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं परम पुरुष का काम करूँगा। बाबा ने कहा, इसके लिए तुम्हें फिर प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। मैंने कहा, बाबा हम प्रतिज्ञा लेंगे। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम अपना हाथ छाती पर रखो। मैंने छाती पर हाथ रखा। बाबा ने कहा कि तुम बोलो कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि परम पुरुष का कार्य करूँगा। मैंने बाबा की कही हुई बातों को दोहराया। बाबा कहते गए और मैं उसे दोहराता गया। उस समय मुझे परम पुरुष क्या है और उनका कौन सा कार्य करना है मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं एक मशीन की तरह बाबा की बात कहता गया। इस तरह से 5 मिनट के पर्सनल कांटेक्ट के बाद बाबा ने मुझे काफ़ी प्यार किया। फिर कहा, तुम जाओ। तब मैं बाहर आया। मेरे पास जो कुछ प्रश्न थे वे सब मुझे याद आने लगे। इस प्रकार से बाबा के साथ मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ। बाबा रायपुर आने के पहले 10 अक्टूबर 1962 को बिलासपुर में 8 बजे प्रातः पहुँचे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आचार्य VM चितले के यहाँ ठहरे। इसके बाद दोपहर के भोजन करने के बाद वे 2 बजे रायपुर पहुँचे और गुजराती धर्मशाला में ठहरे। बाबा के वहाँ 2 प्रवचन हुए। 11 अक्टूबर को बाबा रायपुर से ट्रेन द्वारा वापस हो गए। 1963 में बाबा की वाणी के साथ वर्ष का कार्यक्रम शुरू हुआ। यह मेरा हाई स्कूल का अंतिम साल था, इसलिए मैं पढ़ाई लिखाई में जोर दिया और जून जुलाई में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की।
और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग में दाखिला लिया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 5 साल के लिए सरकारी नौकरी करने का बॉन्ड भरना पड़ा। मुझे खुशी हुई कि पढ़ने के बाद तुरंत ही नौकरी मिल जाएगी। मेरे मन में अब द्वंद्वात्मक भाव हुआ कि मुझे पढ़ना है या बाबा का काम करना है। अंत में मैंने बाबा का काम करने का विचार किया। 26 अक्टूबर 1963 को जबलपुर धर्म महाचक्र में छत्तीसगढ़ से 16 व्यक्ति एक साथ सन्यासी होने के लिए निकले। इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में एक भयानक आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने जानना शुरू किया कि आनंद मार्ग क्या है। यह भी आनंद मार्ग के प्रचार करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका था। मैं भी जानना चाहता था कि ये लोग कहाँ चले गए। मैं उत्सुकतावश लोगों से पूछता रहा, परंतु आचार्य लोग मुझे बोले नहीं। नवंबर के अंतिम सप्ताह में आचार्य लोगों ने मुझे कहा, ये लोग सन्यासी बन गए हैं, तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा, मुझे भी सन्यासी बनना है। उन लोगों ने कहा कि तुम्हें सन्यासी बनना है तो अपने जाने के किराए की व्यवस्था करो। मैं अपने घर गया और अपने बड़े भाई से पैसे मांगे। बड़े भाई ने पैसे दिए और देते हुए कहा, देखो तुम्हें अच्छा काम करना है। मैंने कहा, अच्छा काम करने के लिए तो घर बार छोड़ना होगा। केवल घर में रहकर अच्छा काम नहीं हो सकता। बड़े भाई इसका अर्थ नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, कहीं भी रहो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अच्छा काम करो। मैंने कहा, ठीक है, आशीर्वाद दीजिए। मैंने बड़े भाई का चरण स्पर्श किया और वहाँ से विदा ले लिया।